सभी लोगों को जय हिंद। देखो, अनुच्छेद 170 तक हम पढ़ चुके थे। अब अनुच्छेद 171 से आज पढ़ रहा है। भाग कौन सा चल रहा है? भाग 6। भाग 6 में हमने बताई थी किस बात की चर्चा है? राज्य की। राज्य बताए थे अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 152 से 237 तक। अब देखो अनुच्छेद, हाँ, अब यहाँ देखो अनुच्छेद 171। अनुच्छेद पहले देखो 169 में किस बात की चर्चा थी? विधानमंडल की। विधानमंडल के हम बता चुके थे कि विधानमंडल के 3 अंग हैं। एक तो यह है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद और राज्यपाल। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। विधानमंडल की चर्चा किस अनुच्छेद में? 168 में। और अनुच्छेद 169 में हमने तुम्हें बताए थे कि विधान परिषद का सृजन। वो भी विधान परिषद का सृजन कैसे? कि मतलब कि विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी? 5, मतलब 500। अब 500 सीट है, इसके मतलब 2/3 जो सदस्य होंगे किसी राज्य में। जैसे हमको विधान परिषद लानी है तो 2/3 सदस्य एक अधिनियम को पारित करेंगे। कहाँ ले जाएंगे? लोकसभा संसद में ले जाएंगे। तो वहां लोकसभा राज्यसभा सहमति देके राष्ट्रपति साइन कर देगा उसमें, तो उस राज्य में क्या हो जाएगी? विधान परिषद हो जाएगी ना। यहाँ तक बता चुके थे। तो विधान परिषद का सृजन किस अनुच्छेद में? 169 में। अब अनुच्छेद 170 में हमने तुमको बताया था किस बात की चर्चा है? विधानसभा की। विधानसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में? 170 में। और अनुच्छेद 171 में, 171 में बताए थे विधान परिषद। अब विधान परिषद के बारे में हम जानकारी अच्छे से दे रहे हैं। देखो 171 में ये विधान परिषद। अब विधान परिषद ये है। विधान परिषद अभी वर्तमान में कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। अब यहाँ समझते हैं। विधान परिषद मतलब विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी? 500। 500। और विधान जो जौन राज्य में विधान परिषद है, विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी? इस विधानसभा की 1/3। 1/3। जैसे यूपी में सीटों की संख्या कितनी अभी वर्तमान में? 100 सीट है विधान परिषद की। और विधान परिषद का गठन तो हम बता चुके हैं कि कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों में हम बता रहे हैं विधानसभा कैसा सदन होता है? निम्न सदन होता है। और विधान परिषद क्या होता है? उच्च सदन होता है। इसका कार्यकाल विधानसभा का 5 साल का। इसका कार्यकाल कितना? स्थायी होता है। ये युवाओं का सदन होता है और ये बूढ़ों का सदन होता है, ठीक है। ये स्थायी सदन है और ये वाला अस्थायी। इनके जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होंगे, कितने साल उम्र होना चाहिए? 25 साल। और इसमें कितने साल उम्र होना चाहिए विधान परिषद के लाने? 30 साल। कितने साल होना चाहिए? 30 साल होना चाहिए। अब ठीक है। और ये विधानसभा पूरी है। विधानसभा में हमने तुमको बताए थे कि विधानसभा के तो 3 अंग है ना, 3 अंग। तो ये याद रखना कि विधानसभा का जैसे हम सृजन तो बता चुके थे। विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद में? 171 में। ये सृजन 169 में। 171 में विधानसभा की क्या है? चर्चा है। चर्चा है ना। तो विधानसभा की चर्चा। अब इसमें अभी वर्तमान में देखेंगे। वर्तमान में विधानसभा में, यूपी विधानसभा में सीटें कितनी है? 403। कितनी है? 403। लेकिन विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी? 500। कितनी होना चाहिए? 500। अब 500 सीटें होना चाहिए। लेकिन विधान परिषद में जो सीट होगी उसकी मतलब कि विधानसभा की सीटों की कितनी? 1/3। लेकिन इसमें कहा गया है कि किसी राज्य में विधानसभा लानी है तो उसमें न्यूनतम सीटें, मतलब कि न्यूनतम सीट कितनी होना चाहिए? 60 सीट से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर के राज्य किसी किसी में मतलब इतनी जनसंख्या है नहीं है, लेकिन उसको राज्य बना दिया गया है, तो उसमें 60 सीटों से भी कम है। 60 सीटों से क्या है? कम है। अब यहाँ देखो इसकी 1/3। अब यूपी के बारे में हम ले रहे हैं कि यूपी में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? 100। बात समझ में आ रही ना? देखो यूपी में सीटों की संख्या कितनी है? 1/100। सॉरी, 1/3 मतलब 100। अब देखेंगे जो विधान परिषद है, विधान परिषद में इसमें होते हैं एमएलसी, इसमें होते हैं एमएलए। विधान जो परिषद है ये स्थायी सदन है। स्थायी सदन है। स्थायी सदन है। इनके जो सदस्य होते हैं, जो मतलब कि विधायक होंगे, इसमें भी विधायक बैठते हैं, इसमें भी विधायक। इसमें जो विधायक होंगे उसका उसका निर्वाचन कैसे होता है? अस्थायी तौर पर निर्वाचन होगा। इसका जो विधानसभा का होता है प्रत्यक्ष और इसका अप्रत्यक्ष होगा।
अब प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि मतलब जो जनता द्वारा चुने जाए, उनको क्या बोलेंगे हम, प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष का होता है जो मतलब जनता द्वारा जिसे चुना गया है उनके द्वारा चुना जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष। क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष। अब देखते हैं, यूपी में 100 सीटें हैं, यूपी में 100 सीटें हैं, तो इसमें एमएलसी कितने बैठेंगे, मतलब कि 100। अब इनका निर्वाचन होता कैसे है, अब यहाँ समझते हैं बारी बारी से। मतलब कि जो विधानसभा है, यूपी में विधानसभा है, विधानसभा का अधिकार है कि कुल विधान परिषद की सीटों, कुल विधान परिषद की सीटों के 1/3, मतलब कि 1/के जो 3 सदस्य होंगे, जो 1/के 3 सदस्य विधान परिषद में निर्वाचित होंगे, वो कौन करेगी, मतलब कि उसी, मतलब यूपी है तो यूपी की जो विधानसभा है, कितने सदस्य, 1/3 सदस्य, कितने सदस्य होंगे, 1/3। हाँ, तो ये समझ गए ना, मतलब कि जो विधानसभा होगी, जिस राज्य में विधान परिषद है, जो जिस राज्य में विधानसभा होगी, विधानसभा में जो जनता द्वारा विधायक चुने जाते हैं, जो जनता द्वारा विधायक चुनेगी, और विधायकन से वो जो विधानसभा के सदस्य होंगे, उनके मतलब कि वो, मतलब कि विधान परिषद के कितने सदस्य चुन सकता है, तो 1/3। जैसे हमारे यूपी में कितनी सीट है, 100 सीटें हैं, तो 1/3 सदस्यों का मतलब 1/3 का भाग देंगे तो कितना हो गया, 99। मतलब जो अगर इनके भाग लगाने से बच जाए, वो मतलब कौन कर देता है, राज्यपाल। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूपी में जैसे विधान परिषद है, विधान परिषद के 1/3 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, विधानसभा द्वारा। अब आगे देखो, ये नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि 1/3 जो स्थानीय निकाय या पंचायत होती हैं, जैसे गांव, मतलब ग्राम में क्या होंगे, प्रधान होंगे। और नगर पालिका में क्या होता है, मेयर होता है, मेयर चुना जाता है या चेयरमैन चुना जाता है। और बड़े जैसे कानपुर है, बड़े बड़े शहर है, कोलकाता है, चेन्नई है, इसमें क्या चुनते हैं, महापौर चुनते हैं, क्या चुनते हैं, महापौर। तो इनके द्वारा जिस राज्य में विधानसभा, मतलब विधान परिषद है, तो इनके द्वारा कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, तो 1/3। तो मतलब स्थानीय निकाय और पंचायतों से कितने सदस्य निर्वाचित होंगे, 1/3। ठीक है, समझ में आ रही ना बात, 1/3 होंगे। अब अब राज्यपाल, अब ये राज्यपाल है, तो राज्यपाल मतलब विधान परिषद में कितने सदस्यों को नियुक्त करता है, तो 1/6। कितने सदस्यों को, मतलब ये कुल 100 सीटें हैं, ये कुल 100 सीटों के 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्य कौन निर्वाचित करता है, राज्यपाल। और मतलब कि जो शेष, जो 1/3 भाग लगाए, यहाँ एक सीट बच गई, 1/के जो 3 भाग लगाए थे, एक सीट यहाँ बच गई, जो शेष सीटें जो बच जाती हैं, वो कौन निर्वाचित कर देता है, राज्यपाल। कौन करता है, राज्यपाल। तो राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित करेगा या चुनेगा, तो 1/6। अब देखो शिक्षक, शिक्षकों को भी अधिकार दिया गया है। जो शिक्षक, मतलब कि जो प्राइमरी, जो सरकारी शिक्षक हैं, उनको भी अधिकार है विधान परिषद में, मतलब कि सदस्यों को, मतलब कि निर्वाचित करने का। जो मतलब कि विधान परिषद में जो मतलब कि जो सदस्य होंगे, मतलब जो विधायक होंगे, जो एमएलसी बोलते हैं, वो सदस्यों के लिए अधिकार कितना दिया गया है, शिक्षक कितने सदस्यों को निर्वाचित करके भेजता है यूपी में, तो 1/12। 1/12 सदस्यों में जैसे हमने 100 का भाग लगाया, तो 12×8 = 96। तो कितने सदस्य हैं, 12×8 = 96। तो 8 सदस्य कौन निर्वाचित करेगा या कौन चयन करेगा, 8 सदस्यों का, मतलब कि शिक्षक। कहाँ के शिक्षक, यूपी, मतलब यूपी के शिक्षक, यूपी की विधान परिषद में। तो शिक्षक कितना करते हैं, 1/12। अब देखो, जो स्नातक, स्नातक मतलब जिसने बीए किया है, जो भी मतलब कि जो भी व्यक्ति स्नातक कर चुका है, लेकिन स्नातक करने कितने साल पुराना होना चाहिए, 3 साल पुराना। अगर जिसका स्नातक 3 साल पुराना है, तो उसको भी सरकार ने क्या दिया है, उसको भी अधिकार है कि वो अपने विधान परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित करके भेज सकता है, या अप्रत्यक्ष मत द्वारा कितने, मतलब कि 1/12। 1/12 में कितने आएंगे, 8। हम खाली यूपी की बता रहे हैं, किसकी बता रहे हैं, यूपी। तो तुमको समझ में आ गया कि जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है। तो 1/3 सदस्य कौन, विधानसभा। जिस राज्य की, मतलब की विधान परिषद होगी, उस राज्य की विधानसभा की जो सीट होंगी,
उसका 1/3 सदस्य निर्वाचित कौन कर देती है? उस राज्य की विधानसभा। और स्थानीय निकाय और पंचायती 1/3। और ये राज्यपाल 1/कितने? 6। राज्यपाल हो गए 1/6। और ये शिक्षक 1/12 और स्नातक 1/12। मतलब 1/3, 1/3 ई तरफ, 1/12, 1/12 ई तरफ, और बीच में कितना है? 1/6। तो समझ में आ गया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? स्थानीय स्थानीय निकाय बोलते हैं। ये मतलब कि ये होती है, इसका स्थायी कार्यकाल होता है विधान परिषद का, इसका इसका होता है अस्थायी कार्यकाल। तो अनुच्छेद 171 समझ गए ना? अनुच्छेद जब 171 समझ गए, अब अनुच्छेद हम देखेंगे 172। हाँ, अनुच्छेद देखो 171 तक पढ़ा चुके। अब अनुच्छेद देखो 172। अनुच्छेद 172 में आगे देखना, अनुच्छेद 172 में किस बात की चर्चा है? अनुच्छेद 172 में कह रहा है कि सदनों की अवधि। सदनों की, अब देखो, अब सदन की अवधि के लिए तुमसे पूछेगा ये क्वेश्चन, तो इसमें कितने सदन होते हैं? मतलब ये हमारा क्या है, यहाँ से देखना अच्छे से। ये हमारा विधान क्या है? विधानमंडल है। क्या है? विधान मंडल। क्या है ये? विधानमंडल। विधानमंडल है तो विधानमंडल में ये देखना, ये हमारी है विधानसभा। विधानसभा है। और ये है हमारी विधान परिषद। ये क्या है? परिषद। यहां समझना बाबू, ठीक है। अनुच्छेद 172 में कह रहा था कि सदनों की अवधि। अब ये पूरा विधानमंडल है। विधानमंडल में सदन कितने हैं? कितने सदन है? 2 सदन, ठीक है। अब सदन कितने हैं? 2। एक ठैया होता है क्या, मतलब कि एक होता है विधानसभा और एक विधान परिषद, तो सदन हो गए। अब पूछता कि विधानमंडल में अंग कितने हैं, तो अंग तो मैं हमको बता चुके थे 3। ये यहाँ विधानसभा हो जाएगा, यहाँ विधान परिषद हो जाएगा, और साथ में इसमें जोड़ देंगे राज्यपाल। तो कितने अंग हैं? 3 अंग। जैसे हमने लोकसभा पढ़ाया था भाग 5, उसमें क्या बताए थे? मतलब कि संसद पढ़ाई थी, तो संसद के कितने अंग थे? 3। एक था लोकसभा, और एक राज्यसभा, और राष्ट्रपति। ऐसा ही यहाँ ये कह रहा है कि क्या है? विधानमंडल। तो विधानमंडल में क्या क्या होता है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। लेकिन उसने अंग पूछे हैं, तो इसमें 1972 में कहा कि सदनों की अवधि। इसमें सदन कितने हैं? एक भैया है विधानसभा और एक विधान परिषद। तो यहाँ देखोगे, ये यहाँ है, ये विधानसभा है, और ये कौन सी है? विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है। अब तुमसे, अब विधानसभा है, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का, ठीक है। ये स्थायी सदन है कि अस्थायी सदन है? ये तो अस्थायी सदन है। इनका मतलब विधानसभा का ही कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। लेकिन इनके जो सदस्य होंगे, इसका भी कितना होगा? 5 साल का। ये अस्थायी सदन है। जब विधान परिषद की बात आएगी, तो इसका कार्यकाल क्या होता है? स्थायी। इसका कार्यकाल क्या होगा? स्थायी। लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का। लेकिन इनके लिए मतलब न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? 30 साल, ये बताए थे। लेकिन इसमें कितने सदस्य? 1/3 सदस्य कितने साल में? 2 साल में क्या हो जाते हैं? मतलब 2 साल में क्या होते हैं? हटा दे जाते हैं। 1/3 सदस्य कितने साल में? 2-2 साल में। तो हमने तुमको ये बताया था कि सदनों की अवधि। तो विधानसभा में कितने सदन होते हैं? 2। एक होता है विधानसभा, सॉरी विधानमंडल में कितने होंगे? 2। एक होगा विधानसभा और एक विधान परिषद। तो 1972 अनुच्छेद 172 समझ गए ना? अनुच्छेद 172 में किस बात की चर्चा है? सदनों की अवधि, ठीक है। अब अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद 173। अनुच्छेद 173 में कह रहा है विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता। तो जो विधानमंडल का सदस्य है, तो विधानमंडल में कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। अब ये विधानमंडल के भारत का नागरिक हो, पागल और दिवालिया ना हो, 25 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, ठीक है। तो ये क्या होगा? योग्यता होगा। जो मतलब कि विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, उसके लिए न्यूनतम योग्यता होना क्या चाहिए? पहले नंबर पे भारत का नागरिक हो, पागल और दिवालिया ना हो, और तीसरे नंबर पे हमने तुमको क्या बताया था? तीसरे नंबर पे लाभ के पद पे ना हो, और चौथे नंबर पे क्या बताया था? 25 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। ऐसे ही हमने बताए थे विधान परिषद का। विधान परिषद की कितनी साल की उम्र कर चुका हो? 30 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, पागल और दिवालिया ना हो, और भारत का नागरिक हो, और लाभ के पद पे ना हो। तो अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 173 समझ में आ गए ना? ठीक है। अब आगे देखो, हाँ, अब देखो बाबू अनुच्छेद 178।
अनुच्छेद 178 में किस बात की चर्चा कर रहा है? विधानसभा की। ठीक है, किस बात की चर्चा कर रहा है? विधानसभा की। विधानसभा में किस बात की चर्चा? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। हमने तुम्हें वहां बताया था कि अनुच्छेद अनुच्छेद का बताए थे, अनुच्छेद 93 बताया था। अनुच्छेद क्या बताया था? 93। अनुच्छेद 93 में बताया था लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 में क्या बताया था? ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। ठीक है, जैसे ये कह रहा है कि विधानसभा विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधानसभा में जब अध्यक्ष चुना जाता है और उपाध्यक्ष, उसमें बताए थे जो लोकसभा का जो अध्यक्ष चुनता है, उसमें जो लोकसभा का अध्यक्ष अनुच्छेद में किस बात की चर्चा थी? संसद के लिए क्या होना चाहिए? एक लोकसभा का अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष होगा, तो उन्हीं सांसदों में उसको क्या है? चुना जाता था। लेकिन जब राज्यसभा की बात आती थी, जो राज्यसभा का सभापति होता था वो उसका सदस्य नहीं होता था। ठीक है, अब इसकी हम इसमें कह रहे हैं कि अनुच्छेद विधानसभा 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 अनुच्छेद 178 में किस बात की चर्चा? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। अब इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत? 178। लेकिन हमने तुम्हें कहा था लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चर्चा किस अनुच्छेद में पढ़ाए थे? वहां पढ़ा दिए थे। अब इसमें पढ़ाना नहीं है, वहां समझा चुके थे, यहाँ खाली तुम्हें मतलब कि पढ़ के आगे बढ़ जाना है। तो उसमें 93 में कहा था कि लोकसभा को जो अध्यक्ष चुनता है, पहले इसके पहले प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, अस्थायी का होता है, अस्थायी अध्यक्ष। वो मतलब इनकी सबकी क्या करा के शपथ अपथ दिला के और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को मतलब कि क्या है मतलब कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना के वो बाहर अपना हट जाता था, जिसके मतलब बहुत अनुभव हो, 4-5 लोकसभा का अनुभव, उसे क्या बना देते थे हम? अस्थायी अध्यक्ष। ऐसे ही इसमें होगा, विधानसभा में क्या बनाएंगे? अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष का यही कार्य होता है कि किसका चयन कर दें? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जब अध्यक्ष विधानसभा में मिल जाएगा, उपाध्यक्ष मिल जाएगा, तो सब पे शपथ दिला के कौन निकल लेता है? ठीक है, जो प्रोटेम स्पीकर होता है। ऐसे ही अनुच्छेद 178 में किस बात की चर्चा है? विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लेकिन तुमसे पूछेगा विधानसभा का जो अध्यक्ष को चुना जाता है तो कैसे चुना जाता है? तो वही जो विधानसभा में जो सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा चुना जाएगा और उन्हीं के द्वारा इनको हटाया जाता है। अनुच्छेद 178 समझ गए ना? अब देखो आगे। हाँ देखो, ये समझ में आ गया ना? अब यहाँ देखो, हम फिर से तुम्हें अच्छे से समझा रहे हैं। अनुच्छेद 182 में जो इसमें क्या है? विधान परिषदी। इसमें क्या है? ये विधान परिषदी, ये विधान परिषद। ठीक है, ये क्या है बाबू? विधान परिषद। अच्छे से समझना। यहाँ पहले तुम्हें हमने ये अनुच्छेद पढ़ाए, ये संसद पढ़ाए थे, तो हमसे पूछा था कि संसद किस अनुच्छेद में है? ठीक है, किसमें है? 79 में चर्चा थी ना संसद की। और विधानमंडल की चर्चा किस अनुच्छेद में बताए थे हम तुम्हें? ठीक है, विधानमंडल की चर्चा बताई थी अनुच्छेद 168 में। किसमें बताया था? 168 में। संसद में कितने अंग होते हैं? एक होता है जी लोकसभा, जी राज्यसभा, यहाँ राष्ट्रपति, तो 3 अंग हो गए। ऐसी ये विधानसभा है। विधानसभा में कितने अंग होते हैं? ये मतलब कि ये विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल। क्या होगा? राज्यपाल। यहाँ तुमको हम बता चुके थे, यहाँ होता है हमारा, ये होती है, ये लोकसभा होती है, ये लोकसभा है। और ये हम तुमको बताए थे, ये क्या है? हमारी राज्यसभा। और इसमें का एक और बता दिए थे, राष्ट्रपति होता है। अब यह हमारा ये क्या है? विधानसभा है। और ये विधान परिषद ही, ये विधान परिषद थी ना हमारी, ये विधान परिषद थी। और यहाँ हम बिठा देंगे किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल को बिठा देंगे। ठीक है, यहाँ राज्यपाल को बिठा देते। अब देखना बाबू, हमने तुमको कहा था अनुच्छेद 178 में विधानसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। ठीक है, इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। इनके सदस्यों का भी कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल। इसके जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो विधानसभा के सदस्य होंगे उसी से चुने जाते हैं। लेकिन यही संसद में हमने तुम्हें कहा था कि जो संसद है, संसद में एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। लोकसभा का जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष इन्हीं के द्वारा चुना जाता है। ये पढ़ा चुके थे हम। और अनुच्छेद ये राज्यसभा पढ़ाए थे। राज्यसभा में हमने कहा था कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का क्या नहीं होता है? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। क्या नहीं होता है? राज्यसभा का सदस्य क्या नहीं होगा बाबू? राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। ठीक है ना? हाँ, तो राज्यसभा में तुमको बताया था जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, किसी ने जो उपराष्ट्रपति होगा देश का, उसे बनाया जाता है। वो उपराष्ट्रपति होता है, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। मतलब कि जो सदस्य नहीं होगा,
अन्य सदस्य होता है, उसे यहाँ मतलब सभापति के तौर पे क्या करते हैं हम, अध्यक्ष सभापति के तौर में नियुक्त किया जाता है। तो ये संसद हम तुमको पहले पढ़ा चुके थे, संसद की चर्चा बताए थे अनुच्छेद 79 में। अब ये हम पढ़ा रहे क्या, विधानमंडल। विधानमंडल की चर्चा किस 168 में, 168 में। लेकिन वहां भी लोकसभा अध्यक्ष था अनुच्छेद 93 में, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसमें, हमने तुम्हें बताया था लोकसभा में, लोकसभा में अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव बताए थे अनुच्छेद 93 में। और यहाँ अनुच्छेद कितने में बताए थे विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, 178 में, ये बता चुके थे। अब विधान परिषद, जिस राज्य में विधान परिषद होगी, विधान परिषद कितनी है, 6 राज्यों में है, ठीक है, कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। तो वहां भी मतलब कि क्या विधान परिषद है। तो अनुच्छेद 182 में कहा गया है विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। लेकिन जो राज्यसभा का सभापति था वो उसका सदस्य नहीं होता था। लेकिन जो विधानमंडल है, विधानमंडल की चर्चा तो तुम्हें हम बता चुके, जो विधानमंडल है इसमें जो सभापति उपसभापति होंगे, जो इसी के सदस्य होंगे, उसी का कर देंगे, उसी से निर्वाचित करेंगे। और वही आपस में एक प्रस्ताव पारित करके, अगर एक प्रस्ताव पारित करके सभापति उपसभापति को भी हटा सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। अगर जो मतलब कि विधान परिषद के सभापति को हमको हटाना है और विधान परिषद के उपसभापति को हटाना है, तो कौन हटाएगा, जो मतलब कि विधान परिषद में सदस्य होंगे वो प्रस्ताव पारित करके इनको क्या करवा सकते हैं, हटा सकते हैं। तो अनुच्छेद 182 समझ गए, कोई दिक्कत है नहीं ना। अनुच्छेद 182 और ये तुमको बता चुके थे, ये संसद है और ये क्या है, विधानमंडल है। अब आगे देखो अनुच्छेद 202। हाँ देखो बाबू, अब वहां हम भाग 5 पढ़ चुके थे। भाग 5 में हम जिस तुमको बजट की सारी चीज बता चुके थे, बजट कैसे आता है, बजट में कितने सत्र होते हैं, ठीक है, 3 सत्र होते हैं, बता चुके थे ना। इसकी अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। मतलब 6 महीना का अंतर होगा तो कौन काल आएगा, अध्यादेश। अब अध्यादेश यहाँ अनुच्छेद इसमें राष्ट्रपति अध्यादेश ले आता था कितने पे, 123। और यहाँ राज्यपाल अध्यादेश लाएगा, यहाँ अध्यादेश लाएगा किस अनुच्छेद में, ठीक है, मतलब कि 213 में। कितने में लाता है, 213 में। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश होता है और राष्ट्रपति का अध्यादेश हम तुमको बता चुके थे 123 में। लेकिन अध्यादेश राष्ट्रपति जब लाता है जब संसद में मतलब जो सत्र चलते हैं उसमें 6 महीने का अंतर हो जाए। अगर सत्र पुनः चालू हो जाए तो कितने दिन के लिए अध्यादेश बचता है, मतलब कि कितने, 42 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, 42 दिन के। अब देखो हमने तुमको कहा था अनुच्छेद 112 में समझाए थे बजट। लेकिन बजट शब्द की अनुच्छेद 112 में किसकी चर्चा, बजट, ठीक है। लेकिन संविधान में बजट शब्द की कहीं चर्चा नहीं है। बजट का अन्य नाम क्या बताए थे हम तुम्हें, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। अब अनुच्छेद 102 में, अब ये राज्य की है, किसकी है, वो मतलब की है, वो यहाँ है ये संसद और ये क्या है, विधानमंडल। तो राज्य का बजट है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 202 में। किस अनुच्छेद 202 में किस बात की चर्चा, राज्य के बजट की। यहाँ हमने तुम्हें बताया था अनुच्छेद 113 में किस बात की चर्चा है, ठीक है, प्राकलन की। तो यहाँ भी मतलब प्राकलन बजट, प्राकलन बजट तुमको समझा चुके थे अच्छे से कि क्या होता है प्राकलन बजट। हमने बताए थे कि मतलब प्राकलन बजट का मतलब होता है कि बजट है, अब जब प्राकलन के लिए लेखा देखा सब कुछ जोड़ के बताना पड़ता है कि इतना रुपए हमें चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा, मम्मी के पास ले जाते हैं विनियोग विधेयक, इसकी जानकारी दे चुके थे। वही चीज यहाँ है। अनुच्छेद 213 में किस बात की चर्चा है, प्राकलन विधेयक की। और अनुच्छेद 204 में किस बात की चर्चा है, ठीक है, तो किसकी, विनियोग विधेयक की। अब इसमें अंतर कितने का, यहाँ भी कितना 114 और यहाँ कितना यहाँ कितना 204। मतलब इसमें अंतर कितने का, 110 का। कितने अनुच्छेदों का, 110 का। और यहाँ भी 205 में किस बात की चर्चा है, राज्य में अतिरिक्त अनुदान की। तो यहाँ अनुच्छेद 115 में किस बात की चर्चा है, ठीक है, अतिरिक्त अनुदान की। इसमें खाली कितने कितने का अंतर देखना है तुम्हें, 110 का। और यहाँ तुम्हें बताए थे 206 अनुच्छेद में किस बात की चर्चा है, लेखा अनुदान की। और यहाँ 216 में किस बात की चर्चा है, लेखन, ये मतलब केंद्र सरकार का था, ये राज्य सरकार का। और अनुच्छेद 117 में किस बात की चर्चा है, अनुच्छेद वित्त विधेयक की। और अनुच्छेद 207 में इसमें किस बात की चर्चा है, यहाँ भी वित्त विधेयक की। अब जब देखो, और अनुच्छेद हमने तुम्हें 207 इसमें बताया था, अनुच्छेद 218 में 118 में किस बात की चर्चा है, तो तुमने कहा था समितियों की, किसकी, समितियों की। अब समितियां भी बताए थे 2 प्रकार की, एक होती है स्थायी, एक होती है अस्थायी।
अनुच्छेद 119 में बताए थे समितियों का कार्य, अनुच्छेद 120 में बताए थे संसद की भाषा, संसद की भाषा। तो अनुच्छेद 110 में यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है। अब अनुच्छेद कितना है, मतलब 208 और 209, और अनुच्छेद यहाँ देखना बाबू, अनुच्छेद 210। अब यहाँ 208 में क्या हो जाएंगी, समितियां, इसमें समितियों के कार्य हो जाएंगे, जो राज्य की समिति होगी इसमें समितियां, तो इसमें समितियों के क्या हो जाएंगे, कार्य। तो इसमें विधानमंडल की क्या हो जाएगी, भाषा। विधानमंडल की कितनी भाषाएं, दो। कौन कौन भाषा है, हिंदी और अंग्रेजी। यहाँ भी बताए थे अनुच्छेद 200 मतलब 120 में, 120 में संसद की भाषाएं या हिंदी होगी या अंग्रेजी होगी। अगर किसी को और भाषा आती है तो लोकसभा के अध्यक्ष की इजाजत लेगी, वहां ट्रांसलेटर होगा तो बोलने की अनुमति देगा, अगर नहीं होगा तो बोलने की अनुमति नहीं देगा। तो तुमसे पूछेगा अनुच्छेद 202 में किस बात की चर्चा है, राज्य के बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण की। और अनुच्छेद हमने तुम्हें बताया था 112 में, ठीक है, तो बताया था केंद्र सरकार का जो होता है तो बजट, उसमें किस बात की चर्चा है, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 113 में प्राकलन, तो यहाँ 203 में क्या है, प्राकलन। अनुच्छेद 114 में विनियोग, तो यहाँ 104 में विनियोग। अनुच्छेद 204 में, सॉरी। अनुच्छेद 115 में अतिरिक्त अनुदान, तो 205 में अतिरिक्त अनुदान। यहाँ अनुच्छेद 116 में लेखानुदान, तो अनुच्छेद 206 में लेख अनुदान, 207 में, ठीक है, वित्त विधेयक, तो यहाँ भी 207 में वित्त विधेयक। यहाँ 118 में समितियां, तो यहाँ मतलब कि 208 में समितियां। ये मतलब कि 119 में समितियों के कार्य, और यहाँ 209 में एक मतलब यहाँ बताए थे कि 200 मतलब कि 100 मतलब 120 में भाषाएं, तो यहाँ मतलब 210 में भाषाएं। अब अध्यादेश, अध्यादेश के यहाँ कौन लाएगा, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत, 123। यहाँ अध्यादेश कौन लाएगा, राज्यपाल। राज्यपाल का अध्यादेश, देखो याद रखना बाबू तुम, राज्यपाल का जो अध्यादेश होगा, राज्यपाल का अध्यादेश, अध्यादेश होगा, क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। तो अध्यादेश के कौन से अनुच्छेद में लाता है, 213 में कुछ नहीं है, जो मतलब कि ये 123 है ना, तो ई वाले एक को कहाँ रख देते हैं हम, बीच में। मतलब ये 123 है तो ई वाले एक को उठा के कहाँ रख देते हैं, बीच में। तो ये यहाँ किसका अध्यादेश है, राष्ट्रपति का, और यहाँ किसका अध्यादेश है, राज्यपाल का अध्यादेश। दोनों के अध्यादेश समझ गए ना। अब दोनों के दोनों के अध्यादेश समझ गए कि कोई दिक्कत है। तो अनुच्छेद 210 तक क्लियर हो गई। अब देखो आगे देखो, ठीक है। अब देखो हमने वहां सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था, सुप्रीम कोर्ट भाग 5 में था। यहाँ क्या पढ़ाएंगे हम, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की चर्चा किस अनुच्छेद में है, ठीक है। अब आगे अनुच्छेद जो पढ़ाएंगे हम, क्या पढ़ाएंगे, 214। वहां कितने में था अनुच्छेद, 124 में। तो अनुच्छेद हम तुम कहां तक पढ़ा चुके हैं, 213 तक। कोई दिक्कत है 213 तक, ठीक है। यहाँ हमने ये भाग 6 था, भाग 6 में मतलब भाग 6 में हमने तुमको बताया था राज्य की परिभाषा है, और भाग 5 में किस बात की परिभाषा बताए थे, केंद्र की। इसमें मतलब राज्य भाग में तुम्हें बताया था कि कितने अंग होना चाहिए, 3। अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी थी, अंग 3 बताए थे। क्या होना चाहिए, जनता। जनता नहीं होगा तो राज्य का कोई महत्व नहीं होगा। और दूसरे में हमने तुमको क्या बताया था, ठीक है, जनता हो गई, या क्षेत्रफल होना चाहिए। क्षेत्रफल के साथ में हमने तुम्हें कहा था फिर शासन या शासन होना चाहिए। और फिर अनुच्छेद 168 में बताए थे विधानमंडल। विधानमंडल के कितने अंग बताए थे, 3, ठीक है। विधानमंडल एक मतलब कि विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल। और अनुच्छेद 169 में बताए थे विधान परिषद का सृजन। बस सबसे ज्यादा गोलमाल ये करता है, ये विधान परिषद का सृजन, और यहाँ मतलब ये क्या है, विधानसभा, और यहाँ का है विधान परिषद। ये सृजन का मतलब होता है कि बनाना। तो मतलब विधान परिषद का जो नए राज्य में बनाएंगे, किस अनुच्छेद के तहत बनाएंगे, 169 के तहत। और विधानसभा की चर्चा किसमें है, 170 में। तुमको हमने बताए थे अनुच्छेद 170 के बारे में पढ़ा चुके थे। विधानसभा में मतलब कि विधानसभा उस राज्य को बनाते हैं जिसमें कम से कम 60 सीटें हो, कम से कम 60। अधिकतम कितनी सीटें, 500। लेकिन अपनी यूपी में 403 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 403। लेकिन पूर्वोत्तर के राज्य में कोई कोई राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश 60 से कम है, सिक्किम वगैरह में 60 से कम। लेकिन फिर भी मतलब कि वहां जनता है नहीं है ज्यादा, तो फिर भी आदमी को मतलब कि देश चलाने के लिए
ऐसा कदम उठाना पड़ता है, तो वहां भी क्या है, विधानसभा। और हमने तुम्हें बताया कि विधान परिषद का गठन उस राज्य में किया जाता है कि जिसमें विधानसभा की सीटों का 1/3 कम से कम 40 सीटें हों। कितनी सीटें हों? 40 सीटें हों। कितनी सीटें हों? 40 सीटें। अभी इसमें बताए हम हर चीज। तो अनुच्छेद 170 समझ में आ गए। अनुच्छेद इसका हमने विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना, 5 साल। और ये भी बता चुके थे, ये अस्थायी कितना होता है, अस्थायी। विधानसभा का भी कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। ठीक है, कितना होता है, 5 साल। ठीक है, इसका सदस्य बनने के लिए हमने तुम्हें बताए थे, इसका सदस्य बनने के लिए कितनी, 25। हाँ, अनुच्छेद 171 विधानसभा का बताए थे, मतलब विधान परिषद की चर्चा। अनुच्छेद 172 में किस बात की बताए थे, बोलो ना। अनुच्छेद 172 में हमने बताई थी कि विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये सारी चीजें बता चुके थे। अब कल पढ़ेंगे हम क्या, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में जानकारी कल देंगे, ठीक है।